Hello everyone, welcome to iContact Patna. My name is Amit Anand, faculty of LRTI. आज हम अरेंजमेंट सीरीज के पजल में आगे का लेक्चर करने वाले हैं। इसमें जो आज हम सेट लेने वाले हैं कि लॉजिकल पजल है, जिसको अच्छे से आपको पढ़ना है, रीड आउट करना है। सेंटेंस आपका छोटा सा है, उस पर क्वेश्चंस कंडीशनल बने हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। आप iContact पटना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, गेम ऑफ पजल लेवल मॉडरेट आने वाला है। मॉडरेट ये एक पजल है, आप इसको पढ़ो। ये कैट का PYQ पेपर से आया हुआ है। अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, जो ये कहना क्या चाह रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं। एक बार ट्राई कीजिए अंडरस्टैंड करने का, जो ये एक्चुअली कह क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में स्टार्ट करते हैं। आपको बोल रहा है यहाँ पे, एन ATM dispenses exactly 5,000 per withdrawal using 100, 200 and 500 rupees notes। करा जो ATM से आप एक बार विड्रॉल कीजिएगा तो 5,000 रुपीज आपका निकलेगा। उसमें से जो नंबर नोट्स के जो टाइप होंगे उसमें 500 रुपीज होंगे, 200 रुपीज होंगे और 100 रुपीज होंगे। यानी कि 5,000 आप विड्रॉल कर रहे हो, एक बार निकालोगे तो इसमें जो टाइप्स ऑफ नोट होंगे वो 500 रुपीज वाले होंगे, 200 रुपीज वाले होंगे और 100 रुपीज वाले नोट होंगे। ये नोट्स के टाइप्स होंगे। ठीक है, आगे क्या करें। द ATM रिक्वायर्स एवरी कस्टमर टू गिव हर प्रीफरेंस फॉर वन ऑफ द 3 डिनोमिनेशंस ऑफ नोट्स। करा है जो ATM जो है ना, अपने कस्टमर को एक प्रेफरेंस दे रही है। जो 3 डोमिनेशन जो नोट है, 3 डिनोमिनेशन जो नोट्स हैं कौन है, 500 रुपीज वाले, 200 रुपीज वाले, 100 रुपीज वाले। तो इसमें आप किसी भी 3 में एक अपना प्रेफरेंस बना सकते हो। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जो भी मेरा प्रेफरेंस रहेगा उसके नंबर ऑफ नोट्स मतलब क्या होने चाहिए, मोर एंड मोर होने चाहिए कंपेयर टू अदर्स के, तभी तो प्रेफरेंस हुआ ना। तो उस टाइप के आपके ये कंडीशन दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है, इट देन डिस्पेंसेज नोट such that the number of notes of customers preferred denomination exceeds the total number of notes of other denomination dispenses to her। अब ये लैंग्वेज बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं। क्या रहा है, इट देन डिस्पेंसेज नोट सच दैट, यानी नोट को कैसे डिस्पेंसेज किया है, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द कस्टमर्स प्रीफर्ड denomination exceeds the total number of notes of other denomination dispenses to her। यानी कि मान लीजिए मेरा प्रेफरेंस जो है ना वो 500 रुपीज है, हमको इसका नोट प्रेफरेंस में रखना है। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ नोट्स आप जो भी निकाल रहे हो, मान लीजिए x नंबर ऑफ नोट निकाले हैं। ठीक है, और 200 और 100 रुपीज के जो भी आप नंबर ऑफ नोट्स निकाल रहे हैं, मान लीजिए इसके y नोट्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स y निकाल रहे हैं, इसके नंबर ऑफ नोट्स z निकाल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग करना है, जो ये दोनों का जो टोटल आप निकाले हो, 200 रुपीज के नंबर ऑफ नोट्स आप जितने भी निकाले हो, 100 रुपीज के नंबर ऑफ नोट जितने भी निकाले हो, इनका जो टोटल नंबर होगा उससे ग्रेटर होना चाहिए आपका प्रेफरेंस वाला नोट। ये कह रहा है जो डिस्पेंस आप किस वे में किए, सच दैट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ द कस्टमर्स प्रीफर्ड, यानी कस्टमर का जो प्रीफर्ड नोट्स है, डिनोमिनेशन एक्सीड्स, यानी कि एक्सीड्स करना चाहिए, यानी ग्रेटर होना चाहिए द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशंस, यानी अदर डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ, 200 और 100 वाले डिस्पेंसेस टू हर, यानी कि अदर डिनोमिनेशन वाले जो भी नोट हैं उनका जो सम होगा उससे एक्सीड करना चाहिए प्रेफरेंस वाला नोट। क्लियर। अब ये कंडीशन दे दिया है, अब इसी पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन ATM सर्व अ कस्टमर, यानी कितने ऐसे डिफरेंट वे हैं जिनमें ATM कस्टमर को सर्व कर सकता है, हु गिव्स 500 रुपीज नोट्स एज हर प्रेफरेंस, यानी कि 500 रुपीज आपको प्रेफरेंस में रखना है।
तो कितने वे में आप एक कस्टमर को सर्व कर सकते हो। एक विड्रॉल पे देना कितना है 5000 रुपीज, यानी हमको यहाँ पे कह रहा है जो 500 रुपीज आपको क्या चाहिए प्रेफरेंस में चाहिए। तो 200 और 100 रुपीज के नोट्स जो होंगे इनका जो सम होगा उससे ग्रेटर होना चाहिए आपका 500 रुपीज के नोट्स का सम। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। चलिए ऐसा करते हैं 10 का 10 नोट्स हम 500 रुपीज के ले लें। 10 का 10 नोट्स, क्या कि यहाँ पे ये तो नहीं कहा है ना एटलीस्ट, ये तो नहीं कहा 200 और 100 रुपीज के नोट्स रहेंगे ही रहेंगे। आपको 500 रुपीज एज ए प्रेफरेंस बनाना है, तो आप खुद ही कहोगे 500 रुपीज प्रेफरेंस बनाना है। एक कस्टमर को हमको एक विड्रॉल पे 5000 रुपीज देना है, उसमें 500 मेरा प्रेफरेंस में होना चाहिए। तो 10 का 10 नोट 500 रुपीज के ही निकाल लें, तो 200 के जीरो निकाल लें, 100 के जीरो निकाल लें, ये दोनों का सम से ग्रेटर है, तो पहला कंडीशन तो ये हो जाएगा। अब 10 नोट्स निकाले हैं, क्या 9 नोट्स निकाल सकते हैं? तो 9 नोट्स निकाल सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे 4500। तो 4500 होंगे, तो हमको ये ग्रेटर चाहिए दोनों के सम से, तो बचा कितना 500 रुपीज ना। हम ऐसा करते हैं 2 नोट इसके निकाल लेते हैं, 400 हो गया, 1 नोट इसके निकाल लेते हैं, तो इसके सम से तो ये ग्रेटर होगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं 2 नोट इसके लिए 1 नोट इसके ले लें, 2 नोट से ज्यादा तो ले नहीं सकते, 3 नोट लेंगे 600 हो जाएगा, हमको 500 ही चाहिए ना। 1 नोट लिए 200, इसके कितना ले लें 3 नोट, ऐसा भी तो हो सकता है कंडीशन। इस कंडीशन में भी आपका प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं इसके कोई भी नोट ना लें, सारे नोट इसके ले लें, 100 के 5 नोट्स ले लें, तो इसका सम से ये ग्रेटर ही होगा 9 होगा। अब इससे तो नीचे जा नहीं सकते हैं, यानी कि इससे नीचे 2 ले लिए, 1 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, अब तो नहीं जा सकते कंडीशन 9 से। अब अगर हम 8 से देखें, जो 8 से कौन कौन सा कंडीशन बनेगा, तो 500, 200 और 100। तो 8 है मेरे पास 500 के नोट्स, यानी कि 4000 कंप्लीट, 1000 और चाहिए, 1000 इसे इसको ग्रेटर रखना है और ये दोनों का सम भी करना है। तो 1000 में ऐसा करते हैं पांचों का पांचों नोट हम इसका ले सकते हैं, प्लस 0 नोट इसका ले लें, प्रेफरेंस बना रहेगा। अगर हम 8 है तो हम ऐसा करें 4 नोट इसका ले सकते हैं, 4 2 जा 800, तो 2 नोट इसका लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रेफरेंस 6 से ग्रेटर है 8। अगर 8 लें, इसका 3 नोट ले लें, तो 600 हो गया, तो 4 नोट इसका लेना पड़ेगा, ये भी प्रेफरेंस है। अगर 8 है तो 2 नोट इसका लें, तो इसका हमको 6 नोट लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 8 आ गया और 8 के इक्वल 8 हो जाएगा, ग्रेटर नहीं होगा। और इससे नीचे जाएंगे तो हमेशा यही ग्रेटर होने लगेगा, क्योंकि फिर आप 1 लीजिएगा तो 1 200 के लिए 1000 चाहिए, तो 8 नोट इसके लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से कंडीशन आपका फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं तक के कंडीशन में आपका 500 रुपीज का नोट एज ए प्रेफरेंस में बना रहेगा। यानी एक कस्टमर को आपको 5000 विड्रॉल करना है, अब 500 रुपीज आपका प्रेफरेंस में होना चाहिए, तो यही 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 वे ऐसे हैं जिसमें आप 500 रुपीज का नोट एज ए प्रेफरेंस में रख सकते हो। तो कितने वे आ जाएंगे टोटल मेरे 7 वे, आंसर हो जाएगा इसका 7 वेज पॉसिबल है। उसमें से अगर पूछेगा मैक्सिमम 500 रुपीज का नोट कितने दे सकते हैं कस्टमर को, तो 10 दे सकते हैं। मिनिमम एक कस्टमर को 500 रुपीज का नोट कितने दे सकते हैं, तो 8 दे सकते हैं। ठीक है, अगर पूछता है क्वेश्चन के साथ तो ये आपका समझ में आ गया तो कैसे बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अब ये देखते हैं। ठीक है, इफ एटीएम could सर्व ओनली 10 कस्टमर, यानी एटीएम को कितने कस्टमर को सर्व करना है, ओनली 10 कस्टमर विथ स्टॉक ऑफ 5500 रुपीज नोट्स, यानी कि आपके पास 500 रुपीज के नोट का नंबर कितना है 50, यानी 50 नोट्स हैं आपके 500 रुपीज के। एंड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन, यानी कि 200 और 100 के जो नंबर ऑफ नोट्स हैं वो आपके पास सफिशिएंट है, यानी कि जहां पर जितना जरूरी है वो आप उतना कैरी कर सकते हो नोट्स को। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अमंग दिस 10 हु कुड हैव गिवन 500 रुपीज नोट्स एज देयर प्रेफरेंस। करा मैक्सिमम 10 कस्टमर में आपके पास 50 नोट्स हैं किसके 500 रुपीज के, तो कह रहा है 10 कस्टमर में आप मैक्सिमम कितने कस्टमर को सर्व कर सकते हो, बट कंडीशन इज दैट 500 रुपीज आपका प्रेफरेंस में होना चाहिए।
500 रुपीज आपका प्रेफरेंस में होना चाहिए। अच्छा 10 कस्टमर है, 500 रुपीज मेरा प्रेफरेंस में होना चाहिए ना। और मेरे पास 500 रुपीज के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं? 50 नोट्स हैं। यानी कि 10 कस्टमर को हम पर कस्टमर जितना कम नोट्स दें और वो मेरा प्रेफरेंस भी बना रहे होगा ना। अगर एक कस्टमर को 6 नोट अगर हम दे रहे हैं, 6 नोट पे अगर वो प्रेफरेंस में बन रहा है तो एक कस्टमर को जितना कम देंगे उतना ज्यादा कस्टमर हम लेंगे। एक कस्टमर को जितना ज्यादा देंगे तो उससे कम कस्टमर बना सकते हैं ना। मान लीजिए 10 स्वीट्स है, 5 पर्सन है, हम कहेंगे एक कस्टमर को मिनिमम 2 देना है, तो मिनिमम 2 दीजिएगा, तो 5 कस्टमर को 5 2 दे दिए। हम कहेंगे एक कस्टमर को 3 देना है, तो आप 3 दिए, यानी कि 3 ही कस्टमर को आप दे पाए ना, 3 ही कस्टमर को दे पाए। यानी नंबर जैसे ही बढ़ेगा कस्टमर मेरे पास कम होंगे, और नंबर जैसे ही कम होगा कस्टमर मेरे पास ज्यादा होंगे, मोर होंगे। तो अगर हमको 500 रुपीज एज ए प्रेफरेंस में चाहिए और नंबर और 10 कस्टमर में मैक्सिमम कस्टमर को सर्व करना है और नंबर ऑफ 500 रुपीज मेरे पास 50 है, तो हम एक कस्टमर को जितना कम दें और वो मेरा प्रेफरेंस में बना रहे हैं। तो इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये निकाले थे ना, प्रेफरेंस वाला ही निकाले थे, 500 के सारे प्रेफरेंस हैं। तो मिनिमम एक कस्टमर को आप कितना दे सकते हो? 80 नोट दे सकते हो ना। यानी कि एक कस्टमर को मिनिमम 500 रुपीज के नोट्स दीजिएगा तो कितना दे सकते हो आप? 80 दे सकते हो। मैक्सिमम आप 10 दे सकते हो, लेकिन मिनिमम तो 80 देंगे। तो जितना मिनिमम दे सकते हैं, 8 से नीचे 7 पे तो पॉसिबिलिटी आएगा नहीं, क्योंकि 7 पे अगर हम बनाते हैं तो 7 आपका 3500 हो गया, तो 1500 और चाहिए। तो 1500 के लिए अगर 200 रुपीज के नोट ही हम मैक्सिमम ले तो 7 नोट लेना पड़ेगा और एक नोट इसका लेना पड़ेगा, तो ये तो हमेशा ग्रेटर हो जाएगा। 7 पे तो पॉसिबल नहीं है। यानी एक कस्टमर को मिनिमम कितना 500 रुपीज का नोट दीजिएगा, कंडीशन इज दैट वो 500 रुपीज एज ए प्रेफरेंस में होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा जो 8 नोट, नंबर ऑफ नोट्स 8 देने पड़ेंगे कस्टमर को, जहां पे 500 रुपीज ऑफ नोट्स मेरा प्रेफरेंस में बना रहेगा और अदर डिनोमिनेशन के सफिशिएंट नोट आपको कर दिया है तो कुछ भी हो सकते हैं नंबर, वो वैसे रहेंगे। तो यानी कि एक कस्टमर को 8 नोट दीजिएगा तो टोटल 50 नोट्स है आपके पास, यानी कि हर कस्टमर को आप 8 नोट दे रहे हैं, तो 8 8 8 8 8 8 8 6 या 48, यानी कि 6 कस्टमर आप मैक्सिमम बना सकते हो। उसके बाद के लिए हमको नोट्स का नंबर नहीं है, 56 उसके बाद होगा। लेकिन आप मैक्सिमम कितने कस्टमर बना सकते हो? 6। इससे ना तो इससे कम बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इससे हम, क्योंकि 6 आप बना दिए ना, अब एक कस्टमर को हम 9 भी तो दे सकते हैं, तो 9 देंगे तो 9 50 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 5 ही कस्टमर बनेंगे, 9 5 या 45। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 5 कस्टमर बनेंगे, यानी कि 5 बनेंगे। 10 देने पर मैक्सिमम देने पर 5 बन रहे हैं, ये 9 भी देने पर 5 बन रहे हैं, 8 देने पर 6 बन रहे हैं। तो हमको मैक्सिमम पूछ रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स देंगे और कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम एक कस्टमर को 8 नोट देंगे 500 रुपीज के, जो मेरा प्रेफरेंस भी बना रहेगा। तो कितने कस्टमर, 10 कस्टमर में आप मैक्सिमम कितने कस्टमर को सर्व कर सकते हो? 6 कस्टमर को आप सर्व कर सकते हो। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर दैट एटीएम कैन सर्व? यानी कि मैक्सिमम कितने कस्टमर को आप सर्व कर सकते हो, एटीएम कैन सर्व विथ ए स्टॉक ऑफ 500 रुपीज नोट। यानी कि यहां भी कर दिया जो 500 रुपीज के नोट्स आपके पास कितने हैं? 50 हैं। एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन, यानी अदर डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ? 200 100 रुपीज के नोट सफिशिएंट है मेरे पास, जहां पे जितना जरूरी होगा उतना हम ले सकते हैं। इफ ऑल द कस्टमर्स आर टू बी सर्व्ड विथ एट मोस्ट 20 नोट्स पर विथड्रॉ, यानी कि आप कस्टमर को सर्व कर रहे हो तो मैक्सिमम आप जो नोट निकाल सकते हो कोई भी कस्टमर के लिए वो 20 नोट्स मैक्सिमम निकाल सकते हो, उससे मोर नहीं जा सकते हो, उससे लेस रह सकते हो। यानी कि एक कस्टमर को हमको मैक्सिमम 20 नोट्स दे सकते हैं, ठीक है, तो हमको 5000 टू विड्रॉल में निकालना है, तो मैक्सिमम 20 नोट्स दे के क्या हम निकाल सकते हैं? 20, अगर 20 नोट्स दे के अगर निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 19 पाएंगे, 18 पाएंगे, इस टाइप से हम चलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, नॉर्मली सोचते हैं, मान लीजिए मेरे पास 20 नोट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर तो ये कंडीशन ये नहीं बोला है कि 500 रुपीज के नोट आपका प्रेफरेंस में होना चाहिए, ये कंडीशन कहीं मेंशन नहीं है, वो कंडीशन कहीं पे मेंशन नहीं है। तो 500 रुपीज के नोट मेंशन नहीं है और एक कस्टमर को आपको 20 नोट्स देने हैं, मतलब मैक्सिमम 20 नोट दे सकते हो और आपको 5000 भी कंप्लीट करने हैं।
अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे हमको प्रेफरेंस 500 नहीं कहा है, तो 500 को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। क्या हम 200 और 100 के नोट से क्या हम 5000 कंप्लीट कर सकते हैं? मैक्सिमम अगर 20 नोट्स भी है तो 20 नोट्स अगर हम 200 रुपीज के भी ले लें तो मेरे पास 4000 कंप्लीट होगा, लेकिन 5000 तो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन विड्रॉल तो कंप्लीट करना है 5000 का। तो 20 नोट आपके 200 के भी निकाल लेते हैं मैक्सिमम, अगर 500 को थोड़ी के लिए इग्नोर कर देते हैं तो 200 100 में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स का क्या है 200 का। तो अगर हम 20 नोट्स 200 के ही निकालें तो 4000 कंप्लीट होगा, 1000 तभी भी है मेरे पास रेस्ट रह जाएगा जो हम कंप्लीट ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमको 500 रुपीज के नोट लेना पड़ेगा और 20 नंबर से एक्सीड कर जाएगा वो। तो हमको 20 नोट से ज्यादा एक्सीड करना नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर ये पता चला हमको 500 रुपीज के नोट रखना ही पड़ेगा। अब नंबर ऑफ नोट कितना रखना पड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ नोट चाहिए ही चाहिए, समझे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, चले 1 नोट अगर हम 500 रुपीज के ले लिए तो 4500 बचेगा। तो 4500 अगर क्या हम 200 का भी नोट अगर मैक्सिमम ले कितना ले सकते हैं 22 नोट्स, 22 टू जा और 1400 4400 और एक नोट 100 के ले लिए तो 23 नोट इधर हो गया, 1 नोट इधर, यानी 24 नोट्स हो गए। हमको तो 20 नोट से ज्यादा जाना ही नहीं है। तो इसका मतलब है जो हम एक नोट 500 के नहीं लेंगे, 2 नोट लिए अगर तो 1000, तो 4000 अभी भी क्या चाहिए हमको ना। तो अगर 4000 हमको चाहिए 200 से, हम अगर हम उसको कंप्लीट करें तो अगर 20 नोट्स हम 200 के ही ले लें तो 20 नोट्स लेंगे तभी 4000 कंप्लीट होगा। तो 20 प्लस यहाँ इधर 2 लिए थे 500 के, 22 हो गया, लेकिन 20 नोट्स से तो ज्यादा एक्सीड करना ही नहीं है। चलिए 3 नोट लेते हैं 1500 500 के, 3500 बचा। 3500 के लिए मैक्सिमम अगर 200 रुपीज के भी नोट ले तो 70 नोट लेना पड़ेगा, 72 जा 34 100 और 100 के एक नोट लेने पड़ेंगे, 70 और 1 18 और इधर 3 नोट यानी 21, फिर 20 से एक्सीड कर गया। तो अब हम 4 नोट्स लेंगे 500 के, 2000 कंप्लीट हो गया। तो बाकी कितने बचे हैं 3000 के लिए अगर 200 के नोट ही मैक्सिमम ले लें, 15 नोट्स ले लें तो 15 2 जा 13 यानी 3000 और इधर 4 नोट है आपके 500 के तो 2000 यानी 5000 कंप्लीट हो गए। यानी कि हमको यहाँ पे 15 नोट और 4 नोट यानी कि 90 नोट्स में कंप्लीट हो गया। तो ये 20 के विदिन में रहा ये। तो यस 4 नोट पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो 5 नोट पे होगा, 6 नोट पे होगा, 7 नोट पे, 8 नोट, हम कुछ भी 4 नोट पे कंडीशन सेटिस्फाइड अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर तो सेटिस्फाइड करना ही है, उसको करना ही है ना। तो यानी कि एक मेरे पास 500 के कितने नोट्स हैं 50 और हमको मैक्सिमम कस्टमर चाहिए तो 500 रुपीज के 4 नोट हम एक कस्टमर को दें, 4 नोट दीजिएगा ना। तो अगर 5 भी दे सकते हैं तो 50 नोट्स है मेरे पास। तो अगर 4 से मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो 4 से 15 को डिवाइड कीजिए, 4 कितने कस्टमर को दे सकते हैं तो 4 12 जा 48 यानी 12 कस्टमर को आप सर्व कर सकते हैं। अब 4 से ऊपर भी दे सकते हैं, 5 देंगे तो 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 10 कस्टमर मिलेंगे, यानी नंबर ऑफ कस्टमर डिक्रीज होते रहेंगे अगर नंबर ऑफ नोट्स 500 का हम इंक्रीज करते रहेंगे। यानी डिपेंड हो गया फिर ये क्वेश्चन किस पे 500 रुपीज पे। यानी एक कस्टमर को अगर हम 400 रुपीज 4 नोट्स 500 रुपीज के देते हैं तो जो कंडीशन है जो एटमोस्ट 20 दे सकते हैं तभी सेटिस्फाइड होगा। और 4 नोट्स 500 रुपीज के देते हैं तो 50 नोट्स हैं तो 15 नोट्स में हम 4 नोट्स देके कितने मैक्सिमम कस्टमर बना सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देंगे। 12 कस्टमर बना सकते हैं, 12 4 48, 2 नोट रेस्ट रह जाएंगे, लेकिन उसके लिए 2 नोट्स और चाहिए अगले कस्टमर के लिए जो मेरे पास है नहीं, तो मैक्सिमम कस्टमर 12 बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 12। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, सोचना है, समझना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चंस को देखते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स रिक्वायर्ड टू सर्व 50 कस्टमर with 500 rupees notes as their preference and another 50 customer with 100 rupees notes as their preference if the total number of notes to be dispensed is the smallest possible। अच्छा 500 रुपीज के नोट्स आपको देने हैं, अब प्रेफरेंस भी बनाना है, ठीक है, और नंबर ऑफ नोट्स हमको क्या चाहिए स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी कि कितने कम नोट दे के हम एक कस्टमर को 5000 विड्रॉल भी कर सकते हैं और 500 रुपीज नोट वहां पे मेरा प्रेफरेंस भी रहना चाहिए। तो आप कहिएगा जो 500 रुपीज मेरा प्रेफरेंस में रहना चाहिए
तो हम अभी जस्ट बताए थे एक कस्टमर को आप एक 200 रुपीज है और एक 100 रुपीज है, और इसको प्रेफरेंस बनाना है और हमको बोल रहा है डिस्पेंस जितना भी आप नोट कर रहे हो वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल, कम से कम कितने नोट आप निकाल सकते हो, 500 200 100 मिला के आप 5, तो कितने कम से कम नोट निकाल सकते हो। तो हम तो कहेंगे ना सारा नोट हम 500 के निकाल लिए, इसका जीरो इसका जीरो, ये मेरा प्रेफरेंस में बना रहा ना। तो एक कस्टमर को हम 10 नोट देके हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं 5000। इस कहिएगा सर 9 पे, तो 9 निकालिएगा तो 9 तो 45 मिनट हो गया, इसके कम से कम 2 नोट इसके 1 लेने पड़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ नोट्स इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ 12 नोट्स हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर 10 नोट्स है। तो हमको कम से कम नोट को डिस्पेंस करना है, तो कम से कम नोट्स को डिस्पेंस करना है और 500 रुपीज एज मेरा प्रेफरेंस में होना चाहिए। तो एक कस्टमर को हम मैक्सिमम 500 रुपीज के नोट देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स यहाँ कितने हो गए 10 + 0 + 0 10। अब इसके बाद हम कोई भी नंबर लेंगे तो नंबर ऑफ नोट्स भले ये प्रेफरेंस में बना रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ नोट्स का जो नंबर है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नोट्स जो होंगे यहाँ पे 12 हो जाएंगे, जितना कम करेंगे और भी नंबर इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ नोट्स को कम करना है, यानी कि एटलीस्ट कितना हम कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए हमको नंबर ऑफ नोट्स के। तो 5000 अगर प्रेफरेंस में बनाना है और हमको नंबर ऑफ नोट्स कम चाहिए, तो 10 का 10 नोट्स हम दे देते हैं 500 रुपीज के, क्योंकि उसके बाद अगर हम 9 लेते हैं तो नंबर ऑफ नोट्स तो इंक्रीज कर जाएगा। ये भले कम है लेकिन ये सब इंक्लूड होंगे तो नंबर ऑफ नोट्स तो इंक्रीज हो जाएंगे ना, वो तो हमको कम करना है। तो एक कस्टमर को अगर प्रेफरेंस बनाना है 500, आप कितना नोट दे सकते हो, तो एक कस्टमर को 10 नोट दे सकते हैं 500 के। कितने कस्टमर है मेरे पास, 50 कस्टमर है ना, तो कितने नोट आपको देने पड़ेंगे 500 रुपीज, 500 नोट्स देने पड़ेंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आगे क्या कह रहा है, एंड अनदर 50 कस्टमर विथ 100 रुपीज नोट्स एज देयर प्रेफरेंस इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू बी डिस्पेंसेस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल। अब दूसरा कस्टमर है, उसको क्या करना है 100 रुपीज एज ए प्रेफरेंस में बनाना है। यहाँ तो 500 रुपीज एज ए प्रेफरेंस में था, यहाँ उसको पहले 100 रुपीज को प्रेफरेंस में बनाना है। तो 100 रुपीज को अगर हम प्रेफरेंस में बनाते हैं तो कहिएगा इसका वैल्यू इस दोनों से ग्रेटर रखना पड़ेगा, तो इस दोनों से ग्रेटर रखना पड़ेगा। तो अगर हम मानते हैं 500 रुपीज के नोट, क्या 10 रख सकते हैं हम, नहीं 10 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10 रखेंगे तो 0 0 हो जाएगा। अगर इसको 9 रखते हैं तो 4500, अगर 5 नोट इसी का दे देते हैं 5 नोट इसी का, तब भी तो इससे तो ये स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर। 8 नोट अगर हम 500 रुपीज का लेते हैं तो कितना हो गया 4000 हो गया। 10 का 10 नोट्स अगर हम इसका दे दें 100 रुपीज का, इसका 0 दे दें, तो इससे तो ये ग्रेटर प्रेफरेंस बना रहेगा ना मेरा। यानी कि अगर हम 500 रुपीज के 8 नोट दे रहे हैं तो मेरा 100 प्रेफरेंस बन गया। अब इससे कम जाएंगे तो ये तो प्रेफरेंस रहेगा ही रहेगा, प्रेफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो इससे कम जाएंगे तो आप कहिएगा जो यहाँ पे अगर हम 7 ले लें, यहाँ पे 7 ले लो 3500 हो गया। तो अगर हम 15 नोट भी इसका ले लेते हैं तो इससे तो ग्रेटर हो गया इसका 0 देके, लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोट्स का जो सम होगा 22 हो गया, या नंबर ऑफ नोट्स का सम 18 हो गया, तो नंबर ऑफ नोट्स तो इंक्रीज हो गए ना, हमको नंबर ऑफ नोट्स को तो कम करना है। तो यहाँ पे एक यही कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो 500 रुपीज के नोट एक कस्टमर को आप कितना दे सकते हो, 8 कस्टमर कितने आपके पास 50, तो कितने नोट देने पड़ेंगे 400 नोट्स देने पड़ेंगे। यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितना होगा 400 नोट्स यहाँ पे, 500 नोट्स यहाँ पे, यानी टोटल आपको कितना देना पड़ेगा 900 नोट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सेट था। अब अच्छे से इसको देखना, लॉजिक पे वर्क करना है, लॉजिक के अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना है। कुछ भी रिलेटेड इंक्वायरी है कैट से रिलेटेड या आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मस्त रहना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।